हेलो बच्चों, आज आपके लिए एक्सरसाइज 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज 12 ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन से है। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज 12 में जो है 1 से लेकर 24 तक के नाम है और इन नामों को कैसे हम बनाएंगे और कैसे बनता है तो आप लोग देखिएगा। तो देखिए कि नंबर 1 में है अमरेंद्र। क्या है बच्चों? अमरेंद्र है। इसमें जो है कुछ यानी 1 से लेकर 24 तक में जो नाम है, ये नाम जो है थोड़ा पहले वाले यानी 1 से लेकर 11 से काफी अलग है और ये थोड़ा नाम जो है थोड़ा बच्चों को लगता है कि ये सारा नाम थोड़ा हार्ड लगता है उनको। तो असल में ये हार्ड नहीं है, बशर्ते इसका हर कॉन्सेप्ट यदि बढ़िया से जानिएगा तो ये भी नाम बहुत इजी लगेगा। तो देखते हैं कि आखिर ये नाम हार्ड आखिर बच्चों को क्यों लगता है। तो देखते हैं इसको बना के। तो देखिए नंबर 1 में है अमरेंद्र। क्या है बच्चों? अमरेंद्र। तो अमरेंद्र में देखिए ओ है। अमरेंद्र में पहला अक्षर क्या है? ओ, और ओ का इंग्लिश होता है ए। ठीक। अब उसके बाद क्या है? मो है। तो मो का इंग्लिश होता है एम, बशर्ते ए और एम के बीच में ए नहीं लगे, क्योंकि ओ खुद अपने आप में एक स्वर वर्ण है। ठीक है। मो का जब आप उच्चारण करिएगा, हाँ देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, मो का उच्चारण करते तो आता है, लेकिन तो फिर भी यहाँ ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें कितने अक्षर है पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 यानी 4 अक्षर है। तो अमरेंद्र, तो अमरेंद्र का जब उच्चारण करिएगा तो अम, उसके बाद कुछ देर विराम लेगा, उसके बाद रेंद्र बोलेगा। तो इसीलिए ए एम हुआ, अम का इंग्लिश हो गया अमरेंद्र का। तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा क्योंकि अम अलग है और रेंद्र है। यदि ये अलग नहीं रहता तब यहाँ पर ए लगा है। ठीक है। उसके बाद रो है। तो रो का इंग्लिश आप जानते हैं क्या होता है? आर होता है। अब इसके बाद ए, इसमें रोएकर है। तो रोएकर में एक आर की मात्रा क्या होता है बच्चों? ई होता है। क्या होता है? ई होता है। उसके बाद अनुस्वर का इंग्लिश एन होता है। आपको बताए थे अनुस्वर का इंग्लिश कहीं एन और कहीं ए एन भी होता है। ठीक। तो यहाँ पर क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है। क्योंकि ई क्या है? वोवेल है, वोवेल साउंड है, वोवेल है। ठीक। यानी यह है स्वर्ण वर्ण है, यानी वोवेल लेटर है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ओनली एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दो, दो का इंग्लिश क्या होता है? डी होता है। और यहाँ पर जो तिरछी पाई है इसका इंग्लिश आर ए होगा। ठीक है। तो ये हो गया मेरा अमरेंद्र। सेकेंड में है महेंद्र। तो मो का इंग्लिश क्या होता है? एम, और मो का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है उसका इंग्लिश? ओ होता है। ओ का इंग्लिश होता है ए। उसके बाद हो का इंग्लिश होता है एच। होएकार, ए कार का मात्रा आता है ई, अनुस्वर का एन, दो का डी और तिरछी पाई का आर ए। तो ये हो गया मेरा महेंद्र। क्या हो गया बच्चों? महेंद्र। अब देखिए धर्मेंद्र। अक्सर बच्चों को क्या होता है कि धर्मेंद्र में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो धो का इंग्लिश हो गया डी एच। उसके बाद धो का उच्चारण करते हैं क्या होता है? ओ का इंग्लिश होता है ए। उसके बाद इसका इंग्लिश देना है। ठीक है। तो इसका इंग्लिश होता है आर होता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है मो का इंग्लिश देना है। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर होएकर था तो हो का इंग्लिश देते थे, उसके बाद ई देते थे। तो जब इसका इंग्लिश देंगे, इसका इंग्लिश देने के बाद ठीक है तो क्या देंगे? मो का इंग्लिश। तो मो का इंग्लिश क्या होता है? एम होता है। मो का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? एम होता है। उसके बाद ए कार का देंगे, ई होता है। फिर अनुस्वर का, तो अनुस्वर का यहाँ पर एम डी आर। ये हो गया धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र को बेहतर ढंग से समझने के लिए फिर से यहाँ पर एक बार आपको बता रहे हैं। तो देखिए धर्मेंद्र, तो धर्मेंद्र इस तरह नाम होता है।
तो धो यहाँ पर देखिए धो है, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? DH होता है। और धो का उच्चारण करिएगा तो ओ आएगा, और ओ का इंग्लिश होता है ए। उसके बाद जो है यहाँ पर जो इस प्रकार की जो है ना, इसका इंग्लिश क्या देना है? आर देना है। इसका इंग्लिश क्या होता है बच्चों? आर होता है, क्योंकि रो का इंग्लिश क्या होता है? आर होता है। तो जैसे कि ओ आ का मात्रा क्या होता है? आकर होता है। उसी तरह रो का मात्रा ये होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी अक्षर में इस प्रकार का जो देखते हैं, इसका भी इंग्लिश जो है आर ही, ये भी रो का ही मात्रा होता है। तो इसका इंग्लिश क्या देना है? आर देना है। क्या देना है? आर देना है। उसके बाद मो का इंग्लिश देना है। तो मो का इंग्लिश क्या होता है? एम। मो एकर है, एकर का इंग्लिश होता है इसका इसका इंग्लिश क्या होता है? ई होता है, ठीक है। उसके बाद बीच में यहाँ पर देखिए क्या है? आंसर है, और आंसर का इंग्लिश होता है एम। दो का इंग्लिश हो जाएगा डी, और यहाँ पर इसका जो तिरछी पाई इसका लगल है, इसका इंग्लिश आर है। तो इस प्रकार का धर्मेंद्र होता है। तो इसमें बच्चे को बहुत कंफ्यूज होता है, छोटे बच्चे को, और मिस्टेक बहुत कर देते हैं। तो आज से आप लोग का मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं उपेंद्र। उपेंद्र में हर्षऊ है, हर्षऊ का इंग्लिश यू होता है। और एक चीज याद रखिएगा, हर्षऊ एक स्वरवर्ण है, इसलिए यहाँ पर यू के बगल में ए नहीं होगा। पो का इंग्लिश पी, एकार का ई, अनुस्वर का एन, और दो का डी, और तिरछी पाई का आर है। तो ये हो गया उपेंद्र, ठीक है। अब देखते हैं सुरेंद्र। तो स्व का इंग्लिश एस, हर्षुकार का स्वहर्षुकार का इंग्लिश यू, स्वहर्षुकार का एस यू हो गया। रो का आर ई, एकार का ई, अनुस्वर का एन, और दो का डी, आर ए हो गया सुरेंद्र। देखिए कि इस तरह का नाम में क्या देखने को मिल रहा है। एक चीज देखिए कि लास्ट में है दोरो संजू, यानी दो में और तिरछी पाई लगा है। देखिए सब में लगभग मिल ही रहा है, इस तरह का नाम है, ठीक है। तो ये हो गया सुरेंद्र। जितेंद्र देखते हैं। तो जो का इंग्लिश होता है जे, हर्षिकार का आई, तो का टी, एकार का ई, और अनुस्वर का एन, दो का डी, और तिरछी पाई का आर। तो ये हो गया मेरा जितेंद्र। क्या हो गया? जितेंद्र, यानी JITENDRA, जितेंद्र। राजेंद्र देखते हैं। तो RA, रो का इंग्लिश आर, आकर का ए, जो का जे, एकार का ई, अनुस्वर का एन, दो का डी, और तिरछी पाई का आर है। तो राजेंद्र। शैलेंद्र देखते हैं। SH, तालम सो का SH। अब देखिए इसमें डबल है, इसका इंग्लिश AI। यदि सिंगल रहेगा तो ई, और डबल ए कार रहेगा AI देना। लो का इंग्लिश हो गया L, ए कार का ई, अनुस्वर का एन, दो का डी, और तिरछी पाई का आर। तो ये हो गया शैलेंद्र। याद रखिए दिमाग में, यदि किसी में जैसे दोरो संजू है, इसका इंग्लिश DRA देना है, ठीक है। इसका इंग्लिश RA होता है, इसको तिरछी पाई बोला जाता है। ये रो का मात्रा होता है, ठीक है। आप बोलिएगा कि रो इसका रो का मात्रा, रो का उच्चारण करते ओ के साथ क्या? ओ का इंग्लिश वो होता है, इसलिए दोरो संजू का DRA। अब देखते हैं देवेंद्र। तो शैलेंद्र क्या क्या हो गया इंग्लिश? SHAILENDR। इसके बाद देखते हैं देवेंद्र। तो डी, दो का इंग्लिश था डी, दो एकार है, एकार का इंग्लिश ई, वो का इंग्लिश डी, एकार का ई, अनुस्वर का एन, और दोनों संजू को क्या होगा? DRA, देवेंद्र। वीरेंद्र, VEE, यहाँ पर आई भी दे सकते हो, तो हम डबल ई लगाए हैं। तो DEE, रो का इंग्लिश RENDRA। इसका देखिए DIRENDRA, इस तरह भी बना सकते। देखिए वो का इंग्लिश हो गया V, दीर्घिकार का इंग्लिश आई या डबल ई भी लगा सकते हैं। रो का इंग्लिश R,
ए कार का इंग्लिश ई, अनुस्वर का एन, दो का डी, तिरछी पाई का आर। ये हो गया धीरेन्द्र। अब देखते हैं धीरेन्द्र। तो धो का इंग्लिश डी एच, दीर्घिकार है तो डबल ई लगा दिए। रो का इंग्लिश आर, ए कार का ई, अनुस्वर का एन और दोनों संयुक्त का डी आर ए। तो यहाँ पर डी एच आई आर ई एन डी आर ए, आई लगा कर भी बना सकते हैं और डबल ई भी लगा कर बना सकते हैं। ये हो गया धीरेन्द्र। अब है इंद्र। अब क्या है बच्चों? इंद्र है। हर्षही का इंग्लिश क्या होता है? आई से हर्षही होता है। अनुस्वर का क्या होगा? एन, दोनों संयुक्त का डी आर ए, इंद्र हो गया। चंद्र, सी एच चो। अब देखिए चो का उच्चारण करिएगा तो क्या होगा? ओ का इंग्लिश ओ होगा, अनुस्वर का एन, तो यहाँ पर ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सी एच का चो का इंग्लिश सी एच, अनुस्वर का एन दे दिए, दो का डी और तिरछी पाई का आर ए, चंद्र। ये हो गया चंद्र। उसके बाद 14 में है रविंद्र। 14 में क्या है बच्चों? रविंद्र। ये रो है, खो नहीं है, रविंद्र। तो रो का इंग्लिश होता है आर, आर होता है, रो का उच्चारण करिए ओ आएगा, ओ का इंग्लिश होता है ए, वो का भी। ठीक है, और दीर्घिकार का इंग्लिश यहाँ पर आई देंगे, अनुस्वर का एन और दोनों संयुक्त का डी आर ए। ये हो गया रविंद्र। कर्ण देखिए, अब यहाँ से 1 से लेके 14 तक ले लास्ट में दोनों संयुक्त का प्रयोग था, तो हम लोग बना लिए। अब 15 से नाम अलग है, कर्ण है। 15 से सारा नाम अलग है। तो देखते हैं 15 में क्या है? कर्ण है। तो को का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? के होता है। और जब को का उच्चारण करिएगा उसके साथ ओ आएगा, ओ का इंग्लिश होता है ए। और इसमें जो है इस प्रकार से को नो परे, इसका इंग्लिश होता है आर। क्या होता है बच्चों? आर होता है। ठीक है, और इसका मूर्धन्य नो का होता है एन, और इसका उच्चारण करिए तो वो आएगा इसके साथ, इसलिए कर्ण। कर्ण को फिर से समझते हैं। को का इंग्लिश के, को का उच्चारण किए तो उसके साथ ओ आएगा, क्योंकि को क्या है? एक व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से मदद लेता है हमेशा। तो को का उच्चारण करें तो आया ओ, और ओ का इंग्लिश होता है ओ ए, तो के ए हो गया। अब देखिए इसके मूर्धन्य तुनों के सिर के ऊपर यानी माथा के ऊपर क्या है? ये इसको कैसे उतारेंगे? को नो पर, इसका इंग्लिश होता है आर, तो आर दे दिए। अब उसके बाद ये जो है मूर्धन्य नो है, इसको नो भी पढ़ा जाएगा, इसका इंग्लिश होता है एन, लेकिन जब इस नो का उच्चारण करिए तो उसके साथ ओ आता है और ओ का इंग्लिश ये होता है। ये हो गया कर्ण। 16 नंबर में है बुद्ध। तो बो का इंग्लिश बी, और हर्षुकार का इंग्लिश यू। अब उसके बाद जो है दो का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा? दो का इंग्लिश हो गया डी। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने के क्या बात है कि यहाँ पर एक चीज थोड़ा सुन, एक चीज ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है? बुद्ध में, कि बुद्ध में भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पर दो है और दो के साथ दो अक्षर इसके साथ ज्वाइंट है, ये दो है। आप लोग जब तो, थो, दो, धो और दन, इन दोनों अक्षर को देखना है। तो का इंग्लिश टी, थो का इंग्लिश टी एच, इसका इंग्लिश क्या होता है? डी, और इसका इंग्लिश क्या होता है? डी एच होता है। ठीक है, ये दो है और ये धो है, तो थो दो धो, दो धो, दो धो, तो दो और धो, तो ये दो धो संयुक्त, इसको पढ़ेंगे दो संयुक्त, दो और दो दोनों एक साथ ज्वाइंट है। तो दो का इंग्लिश क्या होता है? डी, और इसका इंग्लिश जो ज्वाइंट धो है, धो का इंग्लिश क्या होता है? डी एच। तो बो का इंग्लिश बी, हर्षुकार का यू, दो का इंग्लिश डी, ये जो धो है इसका इंग्लिश होता है डी एच। और उसके बाद धो का धो संजू जब उच्चारण करिएगा तो उसके साथ ओ आएगा और ओ का इंग्लिश होता है, तो ये हो गया बुद्ध। ठीक है, तो इस तरह से बुद्ध का
इंग्लिश नाम होता है। तो उसके बाद देखिए 16 हो गया, 17 में है कृष्ण। क्या है बच्चों? कृष्ण। तो आपको तो समझ में आ ही रहा है क्योंकि हम एक चीज को बेहतर ढंग से बता रहे हैं। तो को का इंग्लिश होता है के। अब इसके कोरी का, इसका इंग्लिश जो है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी क्या है, आप लोग एक चीज ध्यान से पढ़े होंगे कि री अक्षर का नाम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। री का इंग्लिश क्या होता है? आर आई से री होता है, आर आई से री होता है ना। री का इंग्लिश क्या होता है? आर आई, ठीक है। और यहाँ पर को, इसके को में जो इस तरह का, जैसे कि यहाँ पर को लिखल है और को में जो इस प्रकार का जो है ना, इसको कोरी का पढ़ेंगे, को री का। देखिए ऐसे देखिए ध्यान से, को री का, री का, उसको पढ़ेंगे री का, यानी ये री का ही मात्रा है। इस री का मात्रा ये होता है। हर स्वर वर्ण का मात्रा होते हैं, उसी तरह री भी क्या एक स्वर वर्ण है और इनका मात्रा क्या आता है? ये होता है को री का। री वर्ड आता है, देखिए उच्चारण करिए, को री का आता है। तो री का मात्रा ये होता है। जब री का इंग्लिश आर आई होता है तो उसका मात्रा का इंग्लिश क्या, कुछ और थोड़ा होगा, वही होगा। तो यहाँ पर को के बाद क्या लगाएंगे? आर आई। इसका इंग्लिश क्या आता है? आर आई। समझ में आ रहा है आर आई कैसे हुआ? उसके बाद जो है, अब उसके बाद तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व। तालम स्व, मूर्धन स्व, मूर्धन स्व है तो मूर्धन स्व का इंग्लिश होता है एस एच, तो एस एच दे दिए। अब मूर्धन स्व और दंत नो, ये दोनों एक साथ ज्वाइंट है यानी सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं होगा। मूर्धन दोनों का क्या होता है? एन, और इसका उच्चारण करेंगे क्या आएगा? ओ का इंग्लिश होता है ये हो गया कृष्णा, यानी कृष्ण का इंग्लिश होता है कृष्णा। इस प्रकार से। अब देखिए 18 नंबर में है द्रोण। तो दो का इंग्लिश होता है डी, दो का इंग्लिश होता है डी, और तिरछी पाई का इंग्लिश यहाँ पर आर ए लगाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे? सिर्फ आर ही लगाएंगे। तिरछी पाई का यहाँ पर आर ही लगाएंगे। उसके बाद ओ कार का इंग्लिश देंगे ओ, और मूर्धन तनों का इंग्लिश होता है एन, और उच्चारण करेंगे तो ए आएगा, उसके साथ ओ आता है इसलिए, ठीक है। द्रोण। अब बोस का देखते हैं, बोस, बोस, तो बो का होता है बी, औकार का हो गया ओ, और मूर्धन स्व, तालम स्व, मूर्धन स्व, दम स्व, दम स्व इंग्लिश होता है एस। उसके बाद इसके साथ ई लगाएंगे, क्योंकि अभी तक तो हम किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते थे तो उसके साथ ओ आता था, लेकिन बोस यानी इस शो का उच्चारण करेंगे तो ए आएगा, ये शब्द आएगा, और इसका मात्रा ई होता है, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है ई, ठीक है। तो ये शब्द आता है इसलिए ई हुआ। अब मूर्धन तो नहीं, यानी नो का उच्चारण करते तो ओ आता है, लेकिन यहाँ सो का उच्चारण करते तो ओ नहीं आता है। इस समझे? ई आ रहा है बॉस, ऐसे पूरा वर्ड पढ़िए, लास्ट में देखिए ए आएगा। किशोर, को का इंग्लिश के, तो देखिए को का इंग्लिश हो गया के, हर्षिकार का आई, तालम सो का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? एस एच, तालम सो का एस एच, औकार का ओ, रो का इंग्लिश आर, और लास्ट में इसमें भी ई दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, यदि आप यहाँ किशोर है तो बहुत सारे ऐसे कई बुक में देखा गया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आर ई लगा सकते हैं, नहीं तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, के आई एस एच ओ आर, यानी ई भी लगा सकते हैं और ई नहीं भी लगाए चलेगा, ठीक है। तो ये ग्रामर के अनुसार यहाँ पर ई लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किशोर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गोपी। गो का इंग्लिश जी, ओकार का ओ का इंग्लिश पी, दीर्घिकार का इंग्लिश आई, और डबल ई भी होता है, आई यहाँ लगाए। उसके बाद 22 नंबर में है, यानी 22 नंबर में है जॉन। तो जॉन है, तो जे का इंग्लिश जे, जो का इंग्लिश जे। अब उसके बाद जो है इस प्रकार का है, तो जब इसका इंग्लिश ओ होता है तो इसका भी इंग्लिश ओ ही होगा, ठीक है। इसका भी इंग्लिश ओ ही होगा। तो यहाँ पर जे के बाद क्या देंगे? ओ।
अब उसके बाद जो है जॉन, जॉन बोलिए, जॉन बोलिएगा जॉन, जॉन, जो के बाद यहाँ पर नौ के पहले हो का उच्चारण हो रहा है जॉन, इसीलिए जे ओ, उसके बाद यहाँ पर एच, और इसका इंग्लिश क्या होता है एन। ठीक है, इस तरह से जॉन होता है। ठीक है, ये ना कि जे ओ एन दे दीजिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। जे ओ एच एन ए होता है जो, जे का इंग्लिश जे, उसके बाद औकार का चंद्र बिंदु आकार का क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, दंत नो का इसका इंग्लिश एन हो जाए, यहाँ पर हो होगा क्योंकि जो नहीं बोलते तो उसके साथ हो आता है, यानी इन दो अक्षर का जब उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण के साथ क्या आता है हो आता है, और हो का इंग्लिश क्या आता है बच्चों एच आता है। ठीक है, अब जोनी, नी का बोलिए, नी बोलिएगा तो उसके साथ दीर्घीकार के जगह पर उच्चारण यो हो जाता है, इसलिए एन वाई होगा यहाँ पर। तो ये हो गया मेरा जोनी, ये हो गया जोनी। डेविड, अब डॉ का इंग्लिश डी होता है, डॉ का इंग्लिश डी होता है। डेविड, डेविड, तो डे नहीं हो रहा है, ए कार नहीं आ रहा है, ओ उच्चारण हो रहा है डेविड। तो डेविड जैसे बोलते हैं डेविड, वहां पर ओ आता है और ओ का इंग्लिश होता है ए। अब बोलिएगा सर कि यहाँ पर ए कार है, इसका इंग्लिश ई होता है, तो ये इसका उच्चारण ओ के रूप में आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर ए हो जाता है, इसीलिए डी ए दिए। उसके बाद वो का इंग्लिश भी होता है, हर्षिकार का आई। ठीक है, और ड्रॉ का इंग्लिश क्या होता है डी। तो यहाँ पर ये सारे नाम यानी 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये सारे नाम में कुछ मैंने इंग्लिश नेम की तरह लग रहा था, इसका उच्चारण कुछ डिफरेंट तरह का हो रहा था, और इसीलिए इसके साथ जैसे बॉस में इसमें कुछ और ही उच्चारण हो रहा था जो कि ई लगा है, किशोर में भी ई लगा, तो ये सारे नाम में कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। तो इसको यदि नहीं समझ में आ रहा है ये सारे नाम, फिर वीडियो को पीछे करके देखिएगा, दोबारा देखिए, अब बिल्कुल आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।